अस्सलामुअलैकुम। छोटे शहरों की बड़ी खबरों और बड़े शहरों के अहम इश्यूज के साथ प्रोग्राम दिन भर से मैं हूं ज़ैनब जतोई और मैं हूं ज़शान बशीर। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की स्टोरीज पर। समुंदरी में सफाके की इंतहा, दरिंदों ने नन्ही कली को मसल दिया। 10 साला बच्ची की लाश मिलने पर इलाके में कोहराम। बदीन में MPA का बेटा खातून के कत्ल में मुलव्विस, पहले मुकदमे में ताखीर और अब गिरफ्तारी में टाल मटोल। छह 1000 यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया महंगी, खाली रैक और तवील कतारों ने हुकूमती दावों की कलई खोल दी। महकमा सेहत खुशाब की 1.5 होशियारी, लाखों की कोरोना वैक्सीन जंगल में फेंककर टारगेट पूरा करने की झूठी रिपोर्ट भेज दी। कामोकी के शहरियों का GT रोड को रोशन करने का मंसूबा NHA की अदम तवज्जुही से नाकाम, लाखों की सोलर लाइट्स खराब हो गईं। नाजरीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि समंदरी में दरिंदगी का वाकया पेश आया है। सफाकी की इंतहा, नामालूम कातिल ने मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद 10 साला नन्ही कली ईमान फातिमा को हथौड़ों के वार से हलाक कर डाला। बच्ची गुज़िश्ता रोज घर से सौदा सलफ लेने निकली और वापस न आई। माँ हजार खदशात के साथ बच्ची की राह तकती रह गई। लवाहिकीन और अहले मोहल्ला की रात भर तलाश जो थी वो जारी थी और सुबह तलाश की तो करियाना दुकानदार के हमसाये की छत से बच्ची की लाश मिली। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है समुंदरी का, जहां इस बच्ची को मुबैना तौर पर अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। पुलिस का ये कहना है कि इन्वेस्टिगेशंस का सिलसिला जारी है और तमाम तर जो तहकीकात हैं वो जल्द सामने लाई जाएंगी। इन्हें मनतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। समुंदरी का ये अफसोसनाक वाक़या है। इस वाक़े के हवाले से इलाका मकीन क्या कहते हैं और उनके माँ बाप क्या कहते हैं, यकीनन अफसोस का इजहार किया जा रहा है। मुख्तलिफ जानिब क्या कहना है उनका, आइए आपको दिखाते हैं। हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरी बच्ची की डेड बॉडी सड़कों पे बर्बाद हो रही है, हमें कोई इंसाफ नहीं दे रहा। चावल लैन वास्ते बच्ची आई है, मुड़ के घर नहीं गई। 15 ਤੇ ਕਾਲ ਚਲਾਈ ਸਰ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੂਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਪਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਰ ਤੇ ਉਹ बच्ची की लाश लत-पत खून च उत्थे ही पई है। जांच भी की बच्ची के साथ, मार के ऊपर सुट्टी हुई कोठे के ऊपर। मेरी भतीजी नूं इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी भतीजी मरी आ, मैं देखी ही नहीं अजे तक, मैनू लोगों ने देखने नहीं देती। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है कि जो मुलजम है जिसने इस बच्ची के साथ ज्यादती की है, ठीक है ना, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और टोंक में रख के फांसी दी जाए। मेरी पोती मैंने इंसाफ चाहिए MP को, इन्हों को, बादशाह को। मैं बहुत गरीब आदमी, मैंने इंसाफ चाहिए, फाइल आना चाहिए। मुलजमान इन्होंने पकड़ भी लिए, उसके बावजूद हमें FIR नहीं दे रहे। पुलिस कह रही है अभी हमारे पास रिपोर्ट आएगी तो फिर देंगे। उस पर जुल्म हुआ है सर, और जुल्म होने के बाद कत्ल किया गया उसे इंसाफ मिलना चाहिए। और वो जो सर जालिम लोग थे उनको इतनी बुरी सजा मिलनी चाहिए कि जिंदगी में कोई भी दोबारा ऐसा सोचे भी ना। जी तो नाजरीन, लवाहिकीन की जानिब से इंसाफ का मुतालबा किया जा रहा है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमें जल्द अज जल्द इंसाफ दिया जाए। इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा है फैसलाबाद से जुहेब अकरम। जुहेब, बताइएगा इस वाक़े के हवाले से तफसीलन पुलिस ने कहाँ तक तफ्तीश मुकम्मल की? जी बिल्कुल, समुंदरी थाना सिटी के इलाके नवाही गांव में अफसोसनाक वाकया ये पेश आया है, जबकि गुज़श्ता रोज अगवा होने वाली 10 साला बच्ची को जो है मुलजमान ने मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद जो है कत्ल कर डाला है। पुलिस राय के मुताबिक बच्ची की लाश जो है करियाना की दुकान के हमसाये की छत से बरामद हुई थी। जो नामलूम मुलजमान के खिलाफ पुलिस की जानब से 363 टेपे के तहत जो है अगवा का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया था। थाना सिटी में दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक बच्ची का नाम जो है ईमान फातिमा दुख्तर मोहम्मद रमजान बताया जाता है, जिसका तल्लक नवाही गाँव 467 गाबे से है। मुतासरा
दूसरा वालिद रमजान के मुताबिक गुज़श्ता रोज ईमान फातिमा 4 बजे के करीब हमसाये की दुकान से सौदा सलफ लेने गई, जो घर वापस ना आई, जिसको काफी तलाश किया गया लेकिन वो ना मिली। आज इस घर की छत से बच्ची की लाश मिली है। हमें हमसाये के बच्चों ने बताया कि इस घर की छत पर लाश है। पुलिस की भारी नफरी मौका पर मौजूद रही। क्राइम सीन की टीमें भी मौका पर पहुंचकर शवाहद इकट्ठे करती रही। आरपीओ फैसलाबाद ने सरफराज अहमद फल्की ने थाना सिटी समुंदरी में 10 साल बच्ची को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल करने के वाकया का भी फौरी तौर पर जो है नोटिस लिया है। फैसलाबाद सैयद खालिद महमूद हमदानी से जो है इस वाकया पर जो है रिपोर्ट भी तलब कर ली गई थी। जो मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए थे उन्हें अदालत में पेश करके रिमांड भी हासिल कर लिया गया है। अब इस तमाम तर मामले पर पुलिस का मौकिफ क्या है और लवाहिकीन क्या मुतालबा कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि आज जो है मुल्ज़िमान को जो है अदालत में पेश किया गया था, जिस पर जो है पुलिस की जानब से ये कहा जा रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट में जो है बच्ची पर जो है किसी किस्म की जो है ज्यादती के जो है इंकशाफात नहीं हुए हैं और पुलिस की जानब से जो है मुल्ज़िमान को उनका कहना है कि मज़ीद कार्रवाई का जो है आगाज कर दिया गया है। ठीक है। अच्छा ज़ुहैब, ये भी बताइएगा, लवाहिकीन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि हमें FIR नहीं दी गई पुलिस की जानिब से। पुलिस कह रही है हम पहले तफ्तीश करेंगे, बाद में FIR की कॉपी आपको देंगे। इसके पीछे क्या वजह है? जी मैडम, पुलिस की जानब से जो है 363 तेपे के मुकदमा में जो है मुख्तलिफ दफात भी जो है शामिल की गई थी और जिसमें जो है 376 तेपे है, 302 तेपे है और 147 तेपे है और 780 भी जो है दफात शामिल की गई है। लवाहिकीन के मुताबिक जो है गुज़श्ता रोज जो है लवाहिकीन ने जो है 6 से ज़ायद घंटे जो है फैसलाबाद रोड को जो है दोनों तरफ के लिए ट्रैफिक के लिए बंद रखा था। पुलिस से जो है मुज़ाकरात कामयाब करने के बाद जो है पुलिस की जानब से जो बाद में ना रोड को जो है खुलवा दिया गया था। लवाहिकीन से इनके मुज़ाकरा जो है कामयाब हो गए थे। ज़ुहैब, ये बताइएगा कि ये कितने मुल्ज़िमान हैं जो कि इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं और क्या इस सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन उनसे की गई है, उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि पुलिस के जिन मुल्ज़िमान को जो है हिरासत में लिया है उनकी तादाद तकरीबन 6 के करीब बताई जा रही है और पुलिस का ये कहना है कि जो है ठीक है। ज़ुहैब, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट कर रहे थे। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद शहरोज़ इबाद हमारे साथ मौजूद, इस बारे में जान लेते हैं। शहरोज़, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है समुंदरी का, पुलिस क्या कहती है इस तमाम तर वाक़े के बारे में और जो अब तक इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं क्या लवाहिकीन उनसे मुतमईन दिखाई देते हैं? देखिए, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो फैसलाबाद के नवाई इलाके समंदरी में पेश आया है। 10 साल बच्ची ईमान फातिमा को जिस तरह तशद्दुद करके जो है वो कत्ल किया गया है। पहले वो लवाहिकीन की जानब से ये इल्ज़ाम जो है वो लगाए गए थे कि मुबैना तौर पर शायद ज़्यादती जो है वो की गई है, लेकिन आज कुछ चीज़ें जो है सामने आई हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद, जो हमारे इल्म में आई हैं और हमने आगे जो है वो अपने नाज़रीन तक पहुँचाई है। उसमें अब तक की जो पुलिस की कारकर्दगी है वो काफ़ी जो है वो बेहतर जो है वो जा रही है। पुलिस की जानब से कल ही 2 नामजद मुल्ज़िमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। मुनीब और हसीब जो उनका नाम था, दोनों भाइयों का 15 से 16 साल उनकी उम्र है और अभी तक जो चीज़ें सामने आई उसमें यह था कि बच्ची को तशद्दुद करके जो है वो हलाक किया गया था। बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के जो है निशानात थे। ताहम जो मेडिकल रिपोर्ट अभी आई है उसमें ये चीज़ क्लियर नहीं है कि बच्ची के साथ जो है मुबैना तौर पर जो है ज्यादती भी हुई है। लेकिन आज CPO फैसलाबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पुलिस लाइन में, जिसमें उन्होंने मुल्ज़िमान को भी मीडिया के सामने जो है पेश कर दिया और दिखा दिया कि उन्होंने मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार किया और जिस तरह लवाहिकीन ने FIR के हवाले से कहा था उसी तरह ही मुकदमा भी जो है वो दर्ज हुआ है और तहकीकात राइट जो है वो सिमत में जा रही हैं। यकीनन आज जो दोनों मुल्ज़िमान थे इनको अदालत में भी पेश किया गया, वहाँ पर इनका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी जो है वो मंजूर किया गया और पुलिस के हवाले इनको कर दिया गया और अगली 5 दिन बाद इनको दोबारा पेश किया जाएगा। आला कत्ल और दीगर चीजें हैं वो भी पेश की जाएंगी। तो अभी तक की जो पुलिस की तहकीकात हैं वो ये भी बताइएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती की वजूहात जो है ज्यादती नहीं हुई, ये तो पता चल गया है, लेकिन कत्ल की वजूहात क्या थी? कोई देरीना दुश्मनी थी या इसके पीछे क्या वजह थी कत्ल के पीछे? देखिए, ये जो चीजें हैं इसको पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। हमारे जो वहाँ पर जरा है, वहाँ पर हमने जो बात की है, लोगों से पता की है, उसमें यही है कि लड़की ने सिर्फ वहाँ से गुजर रही थी तो उन्होंने जो इसको बुलाया है, वर्गला कर जो इसको घर में लेकर गए हैं। जैसे ही बच्ची ने वहाँ पर जाकर शोर किया है, शोर की वजह से इन्होंने जो उस पर तशद्दुद करके उसको जो है वो मौत के घाट उतारा है। अब मजीद तहकीकात डेफिनेटली जैसे जैसे होती जाएंगी, चीजें सामने आती जाएंगी कि आया कि ये कोई दुश्मनी की वजह से पेश आया है या भी इनिशियल जो है वो चीजें जो सामने आई हैं उस पर जो है वो तहकीकात हो रही है।
पुलिस यानी कि हर एंगल से इस चीज को जो है वो देख रही है। और जिस तरह तशद्दुद हमने डेड बॉडी देखी है आज बच्ची की, तो उस पर बहुत ज्यादा तशद्दुद जो है वो किया गया था। यानी राड के जरिए जो है वो तशद्दुद किया गया था। बच्ची का सर जो है काफी ज्यादा जख्मी था। तो ये सारी चीजें जो है वो सामने आ जाएंगी। ये बताइएगा कि अभी तक ये नामालूम कातिल कहे जा रहे हैं, ये जो मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं, क्या इनका ताल्लुक मुतासरा खानदान से है या मोहल्लेदार हैं या वाकई नामालूम है जिन्हें कोई नहीं जानता था? देखिए ये मोहल्लेदार हैं, नामालूम नहीं है, मोहल्लेदार हैं। इनका नाम, एक का नाम हसीब और एक का नाम, दोनों भाइयों के नाम जो है वो क्लियर हैं और उनकी उम्रें भी क्लियर हैं, 15 से 16 साल। और ये बिल्कुल हमसाए हैं। और क्योंकि घर वालों ने ही शक की बिना पर जो है वो कहा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें, तो पुलिस ने जैसे इनको कल पकड़ा तो जो इब्तदाई तौर पर इन्वेस्टिगेट की, उसमें इन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया। इन्होंने माना है पुलिस के सामने कि हमने जो है इस बच्ची को कत्ल किया है। जब चीज़ें सामने आ जाए तो फिर डेफिनेटली ये नामालूम नहीं रहती चीज़ें। अब तो ये दोनों भाई जो है वो, इनका नामजद भी नाम है, पुलिस ने भी इनको गिरफ्तार कर लिया है। इन्वेस्टिगेट में भी अब इनकी चीज़ें जो है कुछ सामने आ गई हैं। हम अभी भी पुलिस मजीद इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड शुरू हो गया है, तो उसके बाद से चीज़ें जो है मजीद क्लियर हो जाएंगी। ठीक है शहरोज़ इबाद, बहुत शुक्रिया इस बारे में तफसीलात से आगाह करे थे। ये अफसोसनाक वाक़या में पेश आया, इस हवाले से हमने कोशिश की कि CPO फैसलाबाद सैयद खालिद महमूद हमदानी से रब्ता किया जा सके, लेकिन बार बार रब्ता करने की कोशिश के बावजूद वो इस बारे में अपना मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। बिल्कुल, ये जैसे सेंसिटिव वाक़यात होते हैं, इस पे तो आई गेस आपको बात करते हुए किसी भी किस्म का कोई कबाहत या कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। जिस तरह से सेंसिटिव किस्म का ये वाक़या पेश आया, इस पर अगर CPO जवाब नहीं देंगे तो कौन जवाब देगा फिर? यहाँ पुलिस जवाबदेह है, पुलिस का महकमा इस तमाम तर सूरत हाल पर जवाबदेह है, लेकिन बहरहाल उन्होंने कमिटमेंट की थी, वो नहीं आए हैं, तो यकीनन इस हवाले से जो है वो पुलिस जवाबदेह होगी। अफसोसनाक वाक़े पर बच्ची के लवाहिकीन ने अहले इलाका के साथ समुद्री रोड पर ट्रैफिक भी ब्लॉक किया, एहतजाज किया। ताहम यहाँ पर मुज़ाकरात हुए पुलिस के साथ और उसके बाद ये एहतजाज ख़त्म कर दिया गया है। बिल्कुल, एहतजाज को ख़त्म कर दिया गया। बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया समंदरी के इलाके में और एहतजाज भी किया गया। लवाहिकीन की जानिब से कहा गया कि हमें इंसाफ जो है वो फराहम किया जाए और अवामी नुमाइंदा जो होते हैं वो CPO साहब, उन्होंने भी इस पे बात करने से गुरेजा किया है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि फैसलाबाद में बदीन, जिसकी तहसील तलहाड़ा में 12 रोज़ कबल मकामी MPA के बेटे ने इस किस्म की एक वारदात जो है वो पेश आई है, खातून को कत्ल किया गया है और इसके पीछे क्या वजूहात थी इस पर भी आपके साथ बात करेंगे। लेकिन ऐसे वाकयात जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, पहले मुकदमे की FIR का इंदराज में जो है वो तसाहल से काम लिया गया है। लवाहिकीन ने धरना दिया जिस पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, मगर मुल्जिमान को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। ये वाक़या है फैसलाबाद के इलाके बदीन का, जहाँ तहसील तलहार में 12 रोज़ पहले ये वाक़या पेश आया था। एजाज़ हमारे साथ मौजूद है, सोनो TV के नुमाइंदा हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जानेंगे। एजाज़ मेंगल, बताइएगा ये तमाम तर क्या मामला है, पुलिस का मौक़िफ़ क्या है इस बारे में? जी सर, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जो खातून अपने देवर और कुछ बच्चे उनके साथ थे, उनके साथ जा रही थी यानी घास करने के लिए, तो वहाँ से सामने से जो है ना, ये जो उनका कहना है, जो माची बिरादरी का कहना है कि MPA के बेटे और राजा इमरान ख्वाजा और अपना पप्पी ख्वाजा, इन तीनों की जानिब से फायरिंग की गई है हमारे ऊपर, और जिसके नतीजे में खातून उधर ही मौके जामबाग वाक़े पर जामबाग हो गई और जो उनके साथ उनकी देवर जो थे वो, उनको 2 गोलियां लगी हैं, एक पेट में लगी है और एक जो है ना उनको टांग में लगी है, वो भी शदीद जख्मी हुए। जबकि उसके बाद तलार शहर में भी जो है ना माची बिरादरी की जानिब से शहर को बंद कर दिया गया, चार्ज किया गया और मुसलसल उनका एहतजाज जारी है। बताइएगा, मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं किया गया, इसके पीछे क्या वजूहात है, क्यों नहीं मुल्जिम को गिरफ्तार किया जा सका? जी, मुल्जिम बासर होने के बायस जो है ना वो अभी तक उसकी गिरफ्तारी जो है ना, जबकि FIR थाना तलार पर जो है ना 13 बंदों के ऊपर दाखिल है, जिसके 9 जो है ना जो बंदे वो अभी अरेस्टेड हैं। बाकी जो 3 हैं, एक MPA मीरा लाबश का बेटा है और 2 जो है ना, एक इमरान ख्वाजा और दूसरा जो है ना पप्पी ख्वाजा, ये जो है ना 3 बंदे जो है ना अभी रूपोश हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एजाज मेंगल हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह करे थे इसी मामले पर। कोशिश की SSP बदीन शाहनवाज चाचड़ से उनसे मौक़िफ़ जान सकें इस तमाम तर मामले पर, लेकिन उन्होंने कॉल अटेंड करने के बाद अपनी कोई ज़ाती मसरूफियात की बिना पर बात करने से माजरत कर ली है। बिल्कुल, और भी अहम इश्यूज़ पर बात करेंगे, लेकिन अभी चलेंगे एक शॉर्ट ब्रेक पर।
वेलकम बैक। नाजरीन, अब बात करेंगे महंगाई की और यूटिलिटी स्टोर्स की। खास तौर पर एक जानिब होशरुबा महंगाई है और बदहाल अवाम है, तो दूसरी जानिब हुक्मरानों के रिलीफ के वादे हैं। महंगाई कम करने के दावे हैं, लेकिन आलमी सतह पर कीमतों में कमी के बावजूद मुल्क में महंगाई बदस्तूर ऊंचे इशारियों पर है। और यही नहीं, हुकूमत ने अवाम के लिए कीमतों में सब्सिडी को भी महदूद कर दिया है। खुसूसन यूटिलिटी स्टोर्स की बात की जाए, जहाँ पर सब्सिडी देने के वादे किए जाते हैं, लेकिन ये सब्सिडी वहाँ पर मिल नहीं पाती है। क्या सूरत हाल है, इस बारे में आपको पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हुकूमत मुंतखब हो या गैर मुंतखब, अवाम की हालत जार शाहिद है कि आम आदमी कभी किसी हुकूमत की तरजीह नहीं रहा। महंगाई के इस दौर में अवाम के लिए कायम सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स के खाली रैक और बाहर लगी तवील कतारें इसका सबूत हैं। रवा माह हुकूमत ने 30% पर पहुंची महंगाई से लड़ते अवाम के लिए सरकारी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फराहमी पर 56% कट लगा दिया। जरूरी अशिया की कीमतों में भी 63% तक इजाफा कर दिया। यही नहीं, बल्कि ID कार्ड की मदद से राइज किए गए तस्दीकी निजाम से रियायती पैकेज को भी 40 लाख खानदानों तक महदूद कर दिया गया है। सब्सिडी में इजाफे के बजाय कमी और कीमतें बढ़ाने से 6000 के करीब सस्ते सरकारी स्टोर्स की अफादियत कम हो गई है। इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स पर मिलने वाला दर्जा अव्वल का घी 512, जबकि मार्केट में 505 रुपए तक दस्तयाब है। सरकारी स्टोरों पर दाल चना 230, दाल मसूर 295, दाल मूंग 245 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। अकबरी मंडी में इस वक्त दाल चना का रेट 220 रुपए, दाल मसूर 290 और दाल मूंग 220 रुपए किलो तक है। हुकूमत की तरजीहात का अंदाजा रवां साल बजट में मंजूर की गई 699 अरब की सब्सिडी तफसीलात से बखूबी लगाया जा सकता है। बजट में अवाम के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए 17 अरब का रिलीफ रखा गया, जो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, जबकि 490 अरब रुपए महंगी बिजली तैयार करने वाली कंपनियों और 21 खरब फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए मुख्तस किए गए हैं। पाकिस्तान इदारे शुमारियात के मुताबिक महंगाई में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है और इसकी शरह 30% से ऊपर जा पहुंची है। ऐसे में गरीब आवाम के लिए जीना मजीद मुश्किल हो गया है। यूटिलिटी स्टोर सिर्फ एक उम्मीद थी, ये भी मांद पड़ने लगी है। एक तो यहाँ पर लंबी कतारें, यहाँ पर मिलने वाला सामान उस पर सब्सिडी बहुत कम है और अक्सर व बेशतर यहाँ से सामान मिल नहीं पाता है। लेकिन इसके साथ साथ तस्दीकी SMS का जो एक मामला शुरू किया गया है, वो भी आवाम के लिए वबाल जान बना हुआ है। बिल्कुल, और इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा मोहम्मद लुकमान। लुकमान, बताइएगा क्या सूरत हाल है यूटिलिटी स्टोर्स की और किन किन अशिया की अदम दस्तयाबी है और शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से? ओपन मार्केट में शाही सर्फ की कीमतें बढ़ने के बाद लोगों ने अब यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर लिया है। कितना फ़र्क पड़ता है कीमतों में और क्या मुश्किलात भी आ रही हैं, इस बारे में बात करते हैं। मेरे साथ ऐसे लोग मौजूद हैं जो यहाँ सुबह से आके खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। जी, आसानी से मिल जाता सब कुछ? नहीं जनाब, सुबह 7 बजे के आके खड़े हैं, लाइन बाहर लगाई है, पहले लाइन, फिर अंदर आए हैं, अंदर भी अब लाइन लगाई हुई है। कोई सौदा वौदा अभी तक नहीं मिला, अभी तक तो आटा भी नहीं आया। अभी घी आया तो वो भी अभी देखो कब देंगे, ये इनकी मर्जी है जब देंगे। अभी तो फिलहाल दलील हो रहे हैं हम लोग। कोई पता नहीं है, वहाँ ऐसे अंदर आती है, लड़ाई होती हैं, झगड़े होते हैं, सब कुछ होता है। कोई आसानी से घी नहीं मिल रहा, ना कुछ होता है। आधा कीमतों का तो फ़र्क है, वो तो ठीक है, लेकिन लाइनों में झगड़े जो से इमाम के होते हैं वो क्या? कितना फ़र्क है घी और दीगर चीज़? आधा फ़र्क है, आधे से ज़्यादा। जैसा ये सार्वजनिक कह रहे हैं कि कीमतों में तो बहुत फ़र्क है। जो घी बाज़ार में 550 के करीब मिलता है, यहाँ 300 मिल रहा है। आटा जो बाहर 1300 रुपये का 20 किलो का थैला है, यहाँ वो 800 का है। चीनी 70 रुपये किलो है, जबकि बाहर 100 रुपये है। लेकिन इसके लिए इनको वक्त की सूरत में एक बड़ी कीमत अदा करना पड़ रही है। उनकी यही कहना है कि हुकूमत अगर चाहे तो ये लाइनें आसान कर दे, मसला जो है काफ़ी हल हो सकता है। जी, मोहम्मद लुकमान हमें बता रहे थे लाहौर से कि यूटिलिटी स्टोर्स पर क्या सूरत हाल है। लेकिन इसके साथ साथ आवाम की जानिब से शिकायत भी की जा रही हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से सिर्फ ज़बानी कलामी दावे किए जाते हैं और वादे किए जाते हैं, उन पर अमल दरामद नहीं हो पाता है। क्या जज्बात हैं उनके और क्या रद्द-ए-अमल है उनका, आपको वो दिखाते हैं। ये भट्टों को दौर से लाइनों में लगी हुई है। पहले राशन कार्ड थे,
वो भी लाइनों में, तो अब हमारी बारी है तो हम भी लाइनों में लगे हुए हैं। लाइनों में लग के खड़ के कभी आया सौदा कभी नहीं आया, पैसे भी लेके आ चीजें नहीं मिल, तो रेट इतने बड़े हुए जिसका कोई हिसाब नहीं, जिसके किराए के मकान है, मजदूर बंदे वो क्या। महीने के बाद आए हैं तो इधर मुझे 5 बजे हैं तो ना घी मिला ना आटा मिला। ये घी देंगे जाने वालों को, आटा देंगे जाने वालों को, बाकी ऐसे ही जाएंगे। सुबह तो दिहाड़ी गोल करो, शाम को घरे बढ़ो, इधर सौदा नहीं लभदा, अगे जाने जाते थे क्यों खत्म हो जाने। मैंने यहाँ पे कई बंदों को देखा जो बाहर से आके लिया सामान चले गए हैं। हम इंसान हैं, कोई जानवर तो नहीं, सुबह के आके खड़े हैं, लाइनों में लगे हुए हैं। जब हमने करीब पहुँचना है, जी आप ये चीज़ भी लें, फिर आटा मिलेगा, ये इतनी चीज़ लें, फिर चीनी मिलेगी, इतनी चीज़ और लें, फिर ये मिलेगा। हम लोग सुबह के आके यहाँ धक्के खाने, पहले बाहर कतारों में लगे, फिर अंदर कतारों में लगे, जब तक बारी आए फिर वो हो जाता है कि जी ये चीज़ खत्म होगी, फिर दोबारा अगले दिन नए सिरे से आके लाइन में लगे, फिर कहते हैं जी 4-4 बजे आके लाइन में लगे। घी लेना है अगर आपने तो उसके लिए ये कि आप दूसरा सामान लें फिर आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये क्या तरीका है? एक बंदा है उसने सिर्फ घी लेना है तो बाकी चीज़ें क्यों परचेज करे? क्यों दें देंगे कितने सवेरा जाना वाले तो लोग आन के बुढ़ियां बहदियां ने क्यों दें का ना नहीं लेंगे, ਲੈਣਾ ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਖੱਪ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਬੈਠੇ। ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਸੂਲਤ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਸੂਲਤ ਨਹੀਂ है। गरीब जी आवाम ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਸੈਲ ਹੋਣਾ तो ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਲਵੇ। अगर 500 बचाना है हम लोगों ने 5-7 या 8 चीज़ें ले गए तो 2000 की दिहाड़ी टूट गई। ऐसे यूटिलिटी स्टोर का बाइकआउट कर देंगे हम। जी तो नाजरीन, शहरियों ने क्या कहा आपने सुना। उन्होंने कहा कि चीज़ों की अदम दस्तयाबी तो एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन इसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स मालिकान की जानिब से सिफारिशों पर लोगों को फेवर भी किया जाता है। बाहर से लोग आते हैं और बर वक्त अपनी चीज़ें लेकर वापस चले जाते हैं और हम लंबी कतारों में बैठे रह जाते हैं, लेकिन हमें चीज़ें नहीं दी जाती उस तरह से जो उनको चाहिए होती हैं। लेकिन अगर हम पेशावर की बात करें तो पेशावर में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत है और तवील कतारें भी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा काशिफ अजीज से। जी काशिफ, बताइएगा पेशावर की क्या सूरत हाल है? में भी मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह लोग यूटिलिटी स्टोर के सामने खड़े होते हैं वज़ीर आज़म बचत पैकेज के तहत सामान अपने फैमिली अपने घर वालों के लिए ले जाने के लिए। लेकिन शहरी यही गिला कर रहे हैं कि जो सिस्टम है जिसके ज़रिए वो SMS भेजते हैं और कोड आता है, फिर उस कोड के तहत यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर में उनको बाज़ार से सस्ते कीमत पर सस्ते दामों पर यहाँ चीनी, घी और इसके साथ साथ दीगर जो अशिया है वो मिलती है। यूटिलिटी स्टोरों के सामने लोग सुबह से लेकर शाम तक बैठे हैं और इसका इंतज़ार करते हैं कि कब उनकी बारी आएगी। और इसके साथ साथ शहरी ये भी कहते हैं कि औरतें घरों से निकलती हैं सुबह से लेकर घंटों तक यहाँ पर इंतज़ार करती है। अभी भी यूटिलिटी स्टोर बाड़ा रोड के सामने औरतें और इसके साथ साथ मर्द जो है वो खड़े हैं और यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब यहाँ पर सस्ती आटा और इसके साथ साथ घी और चीनी आएगी और वो अपने फैमिली के लिए और अपने लिए वो लेके जाएंगे। इसके साथ हुकूमत से ये भी गिला कर रहे हैं लोग कि हुकूमत को चाहिए कि ज़्यादा मिकदार में यहाँ पर चीनी, घी और इसके साथ दीगर जो अशिया है वो भेजा करें, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। काशिफ अजीज पेशावर से आगाह कर रहे थे यूटिलिटी स्टोर्स की क्या सूरत हाल है। सफ़ेद पोश तबके के लिए महंगाई में रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है और उनका जीना मज़ीद मुश्किल से मुश्किल तर हो रहा है। अवाम क्या कहते हैं इस बारे में, आइए आपको दिखाते हैं। कल भी आया जी 3 घंटे खलो के कल भी आटा कोई नहीं आया। जो बंदा तुम वेख रहे हो ना प्राइवेट बंदा, हालांकि सरकारी भी नहीं, औरतों 75-75 साल दी माइयां जिन्होंने धक्के दे रहा तो बाहरों पैसे फड़ के अंदर आटे लिया के जी जवान औरतें उन्होंने दे रहा तो लै जाओ जी। एक तो 2-3 घंटे यूटिलिटी स्टोर बंद रखता है। उस तो इलावा जो अपने वाकफियत देन उन्होंने समान देंदा है। उस तो इलावा जो दूसरे बाहर के औरतां मर्द आते बहुत जलील होंगे, खवार होंगे, उन्होंने बंदा कोई तावन नहीं करता, उल्टा औरतों नाल बदतमीजी गालम गलोच भी करता है। 400 का आटा लेना दें 2000 रुपये का सौदा लियो तो 400 का आटा मिलना है, बदतमीजी करते हैं, गालां कटते। 2 घंटे हो गए आटा लैन वास्ते, आटा ही नहीं मिलता पे बंदा। जिस टाइम बारी होनी आटा कोई लभना, जिस टाइम जदन भी आया आटे तो लभदा ही कोई। घंटा डेढ़ हो गया पैसे ना लेना है, उस बाद घंटा डेढ़ बाद लैन ही लग क्यों पता कोई अंदर जाके मिलना भी ये नहीं मिलना। आटे का बहरान भी है और यहाँ पे अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लाइन में खड़ा होता है और सारा दिन लगा के फिर भी वापस चला जाता है, मिलता नहीं है। स्टोर के लिए घी, चीनी या आटा मतलब इनको कम मिलता है और लोग यहाँ पे फिर लाइन में खड़े हो जाते हैं, उनको तकलीफ होती है। सारे को उसको पता है, वज़ीर आला को पता है, वज़ीर आज़म को पता है कि लोग कतारे में खड़े, बैंक में कतारे, डॉक्टर में कतारे, यूटिलिटी में कतारे, सारे ये लोग मुसीबत में पड़े ना, इसको पता है। गरीब लोगों को इसके कमाते हैं ना, इसके लिए काम के लिए आए हैं, कमाते के लिए आए हैं। ये आप उस वक्त आए जिस वक्त यहाँ आटा और घी और चीनी आ जाए, फिर आप गरीबों को जलील होता देखें, यानी आप गरीब को गरीब कह के भी उसकी तौहीन करते हैं।
अवाम किस तरह से अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। आपने देखा किसी भी माशरे में बेसिक जो नेसेसिटीज़ होती हैं, जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, उन्हें उनकी फराहमी यकीनी बनाई जाती है और उनकी फराहमी के लिए रिलीफ भी दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में रिलीफ फराहम करने के दावे किए जाते हैं, बातें की जाती हैं, लेकिन वो ऑन ग्राउंड मिल नहीं पाता। जिस तरह से अभी यूटिलिटी स्टोर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर खाली रैक लोगों का मुंह चिढ़ाते हैं, या अगर यहाँ पर सामान मौजूद भी है तो लोगों का ये कहना है कि उन्हें वो मिल नहीं पाता। बहुत सी शराइत साथ में आयद कर दी जाती हैं कि सिर्फ आटा, घी, चीनी ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, इसके साथ दीगर सामान भी आप खरीदेंगे तो ही आपको ये तमाम तर चीज़ें मिलेंगी। लेकिन इस तरह से आवाम को मज़ीद मुश्किलात का शिकार किया जा रहा है। अगर हुकूमत इस तमाम तर सूरत हाल पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो आने वाले दिनों में आवाम के लिए यकीनन मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी। बिल्कुल, और यूटिलिटी स्टोर्स को आवाम की रिलीफ के लिए खोला गया था, लेकिन लग रहा है कि सिर्फ आवाम को तकलीफ दे रहे हैं। जिस तरह जिशान ने भी बात की कि लोगों को जो चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन उन्हें कहा जाता है कि नहीं, अपनी लिस्ट में कुछ दिगर अशिया जो हैं वो ऐड करें, फिर आपको ये मिलेगा। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि अगर यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो आवाम को रिलीफ फराहम नहीं करेंगे तो आवाम कहाँ जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ हम कोयटा की बात करेंगे। कोयटा में क्या सूरत हाल है यूटिलिटी स्टोर्स की और अवामी सहूलियात उनको फराहम की जा रही है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं असमत अमान। असमत, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त कोयटा की यूटिलिटी स्टोर्स की? में यूटिलिटी स्टोर्स भी आवाम को रिलीफ फराम करने में नाकाम दिखाई देते हैं। यहाँ पर जिन अशिया की कीमतें जो है बाज़ार से कम है वो नापैद दिखाई देते हैं। ख़ासकर यहाँ पर आटे की कीमतों में हाल ही में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ। तकरीबन जो है यहाँ पर 100% आटे की कीमतों में इजाफा हुआ, लेकिन यूटिलिटी स्टोर में की कीमतें इंतहाई कम रखी गई हैं। यहाँ पर जो 20 किलो आटे का तेला है आम मार्केट में ये जो है 2400 रुपये 2300 रुपये में जो है फ़रोख्त किया जाता है, जबकि कोई यूटिलिटी स्टोर में की कीमत सिर्फ 800 रुपये रखी गई। लेकिन कम मिकदार और यहाँ पर ना आने की वजह से जो है शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रवा माह सिर्फ जो है यूटिलिटी स्टोर में आटा सिर्फ एक बार यहाँ पर जो है भेजा गया है और वो भी काफ़ी कम मिकदार में। तो शहरी आते हैं, 1600 रुपये जो है एक तेले में बचत है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदारी करना चाहते हैं। इसी तरह चीनी है वो भी यहाँ पर लाया जाता है, लेकिन मिकदार कम लाया जाता है। यहाँ पर जो कोयटा में लोग ज़्यादा से ज़्यादातर जो है जिन अशिया की कीमतें मार्केट से कम है, जिनमें ज़्यादा बचत है, वो यहाँ से ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन कम मिकदार में आने की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। और शहरियों की यही शिकायत है कि उन तक वो जो चीज़ें पहुँच नहीं पाती। तो शहरी ये तमाम हमें आगाह कर रहे थे और यहाँ पर भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। कोयटा के बाद अगर हम बात कर लें शहर औलिया मुल्तान की, तो यहाँ पर भी आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और वही शिकवे हैं, वही शिकायत हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया मौजूद होती हैं तो मिल नहीं पाती, और अगर मौजूद नहीं होती तो उन्हें ये नहीं बताया जाता कि कब अवेलेबल होंगी। हसन शेख हमारे साथ मुल्तान से हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। हसन, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर पर बात करें यहाँ पर घी के हवाले से, तो सब्सिडाइज घी जो है यहाँ पर मुल्तान के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर पर नायाब हो चुका है। आम शहरी की पहुँच से जो है वो मुल्तान में सब्सिडी वाला घी जो है वो दूर हो चुका है, जिससे शहरियों की मुश्किलात जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। हमारे साथ इस वक्त शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है। क्या कहना चाहेंगे, यूटिलिटी स्टोर पर आप घी लेने आए हुए हैं, इस हवाले से क्या? जब भी आए हैं यहाँ वो सस्ता घी नहीं मिला यूटिलिटी स्टोर का, अब ये महंगा लेके जा रहे हैं 485 रुपये का। अब देखें गरीब आदमी क्या खाएगा, ये चीज़ लेके खाएगा। सहूलत होनी चाहिए गवर्नमेंट की, वो सहूलत यहाँ नहीं है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो सस्ता घी यूटिलिटी स्टोर पर फराम किया जाता था, लेकिन मुल्तान के मुतादिक यूटिलिटी स्टोर पर ये चक्कर लगा के थक चुके हैं, लेकिन इनको सस्ता घी जो है वो नहीं मिल सका। लेकिन इनकी मज़ीद जो है वो परेशानी मज़ीद बढ़ चुकी है। मज़ीद इनका मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब से कि मुल्तान के मुतादिक यूटिलिटी स्टोर पर जो है वो फौरी तौर पर सब्सिडी वाला घी फराम किया जाए, ताकि गरीब शहरी जो है उसे ख़रीद कर अपने घर में खाना बना सके। जी, तो नाज़रीन, मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर की हालत ज़ार आपने जानी। अब बात करेंगे फैसलाबाद की। फैसलाबाद से यूटिलिटी स्टोर्स की हालत जो है वो हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदा शहरोज़ इबाद हमारे साथ मौजूद हैं। शहरोज़, बताइएगा किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को? हाँ जी, देखिए आज बात हो रही है यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुर्दनोश की फराहमी और उनकी कीमतों के हवाले से। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स की अगर हम बात करें तो फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। इस वक्त इकबाल स्टेडियम के करीब एक बड़े यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर ये सूरत हाल है कि अभी तक आटा दस्तयाब नहीं है, आटा यहाँ पर नहीं आया, जबकि लोग जो है बड़ी तादाद में बाहर बैठे हुए हैं और आटे का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके अलावा घी की भी मुनासिब जो है
मकदार यहाँ पर फ्राहम की जाती है। जैसा कि हमें यहाँ बताया गया, वो भी 1 या 2 घंटे के बाद घी भी जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा जो चीनी है, अगर आपने दीगर सामान लिया है तो फिर आपको जो है वो चीनी मिलेगी। अगर आप अकेले चीनी लेने आए हैं तो चीनी आपको नहीं मिलेगी। इस तरह दीगर जो अशिया हैं उनकी कीमतें भी अगर हम बाहर से मुआवजा करें तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स पर आने का मकसद ही यही होता है कि आपको बाहर से जो है वो चीज़ें यहाँ कम कीमत में जो है मिलें। शहरोज़ इबाद हमें फैसलाबाद से आगाह कर रहे थे। पूरे मुल्क में सिर्फ एक ही दुहाई, हाई महंगाई। इस महंगाई से जान कैसे छूटेगी? अवाम की जानिब से ये तमाम तर अपीलें की जा रही हैं, लेकिन हुकूमत इस पर कोई अमल नहीं कर रही है और अभी तक प्रैक्टिकली कोई चीज़ सामने नहीं आई। बिल्कुल, इसी के साथ अभी लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाजरीन, आपको बताया कि महकमा सेहत खुशाब की 1.5 होशियारी सामने आ गई है। कागजात का पेट भरकर कोरोना वैक्सीन का हदफ पूरा करने की रिपोर्ट तैयार की और फिर लाखों मालियत की वैक्सीन जंगल में फेंक दी। इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं CEO हेल्थ खुशाब अमानुल्लाह काजी साहब। बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह साहब। ये इंतहाई जो है वो संगीन गफलत है, क्या कहेंगे आप? कौन जिम्मेदार है इसका? इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं अब? इसकी पहली बात यह है कि मेरा मौक़िफ़ बाद में अब मांगा जा रहा है, जबकि कल से ये काम शुरू है। मीडिया तो उन्होंने दे दिया है, मेरा मौक़िफ़ अब मांगा जा रहा है। एक दफ़ा पहले जो चीज़ है, अभी आपने खबर सुनाई है मुझे, वो तो पहले चला दी गई। मेरा मौक़िफ़ तो किसी ने लिया ही नहीं है। ना कोई गफलत है, ना कोई और कहानी है जी। सीधी सी बात है, हमारे खुशाब में जितने बैग हमें लाहौर से मिले हैं, हमारे जो बैग नंबर हैं, उनमें से कोई बैग जो है ये जो वैक्सीन है इसकी एक्सपायरी 1-2 बैग है वो हमें बिल्कुल मिले ही नहीं है। तीसरा बैग जो है वो हमारा एक्सपायरी जो मिली है वो एक्सपायरी और है, हमारी और है। ना कोई पेट भरा गया और ना ही कोई इस किस्म की बात की गई है और ना ही कोई वैक्सीन फेंकी गई है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि जो एक्सपायर्ड वैक्सीन थी वो बैग मिला है, बाकी 2 बैग नहीं मिले हैं। तो ये वैक्सीन क्या चोरी हुई थी? 3 बैग हैं जो वैक्सीन मिली है, उसके 3 बैग हैं। अच्छा, तो ये वैक्सीन क्या चोरी हुई थी जो कि अब बैग नहीं, आप मेरे पहले सर बात पूरी मेरी सुने तो सही बात ना। 3 बैग हैं, 2 बैग तो हमें लाहौर से खुशाब को मिले ही नहीं है, वो हमारी वैक्सीन है। कि आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ कागजों में दर्ज कर दिया गया कि खुशाब को वैक्सीन फराहम कर दी गई है, लेकिन खुशाब को वैक्सीन नहीं दी गई। नहीं सर, नहीं, आप कागजों में नहीं बात हो रही। आप मेरी बात पूरी सुने सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बैग हमें मिले हैं ना वैक्सीन के खुशाब जी, जो लाहौर से हमें मिले हैं जी, उसमें से 2 बैग ये जो रिकवरी हुई है, ये जो मेडिसिन वो जो जंगल में पड़ी हुई थी, वो उसके जो बैग है वो हमारे बैग के साथ रिजेंबल ही नहीं करते, वो बैग हमारे नहीं है सर। ठीक, तो सर आपको क्या मतलब है, फिर वो बैग्स किसके हैं? नहीं, मुझे क्या पता, कहा जिन्होंने तलाश किया आप उनसे पूछें, मुझे क्या पता। आपका मौक़िफ़ जानना चाहते हैं? नहीं, मौक़िफ़ मैं बता तो रहा हूँ, आप अगर बात मेरी सुने तो फिर तो आपको मौक़िफ़ समझ आ जाएगी कि वैक्सीन जो मिली है जंगल से वो 3 बैग में है। 1 बैग, 2 और 3। 2 बैग जो है वो वैक्सीन के वो हैं जो खुशाब को अलाट ही नहीं हुए, ना खुशाब ने लाहौर से वसूल किए हैं। 1 बैग जो है वो खुशाब ने वसूल किया, लेकिन उसमें हमारी वायल जो है उसकी एक्सपायरी और है। ये जो मिलने वाली वैक्सीन है इसकी एक्सपायरी और है, तो वो भी हमारी नहीं है। खुशाब की वो वैक्सीन है ही नहीं जो जंगल से मिली है। अब हमें नहीं पता वो कौन फेंक गया और कहाँ से वो आई है और किस बंदे को मिली है और कैसे मिली है। तो क्या इस बारे में आपने या दीगर जो यहाँ पर इदारे हैं उनकी जानिब से तहकीकात नहीं की गई कि आया कि वो वैक्सीन कहाँ से आई है? सर वो दूसरे तक वो इदारे अपने खुद तहकीकात कर रहे हैं जी। मैं तो अपनी हेल्थ की बात कर रहा हूँ। हमारी जो है कल संडे को ये हुआ है काम, ठीक है। लेकिन अमानुल्लाह साहब, ये तमाम तर मलबा जो है अगर हेल्थ डिपार्टमेंट पर डाला जा रहा है तो उसका जो है इस बारे में क्लियर होना लाजमी। डिपार्टमेंट अब उन्होंने वैक्सीन हेल्थ डिपार्टमेंट की है। पहले भी कुछ दिन पहले यहाँ पे खुशाब वैक्सीन मिली थी तो वो ऐसी कहानी बनाई गई थी, जब बाद में पता करवाया गया तो वो वैक्सीन जो थी किसी और डिस्ट्रिक्ट की थी। ठीक सर, आप CEO हेल्थ हैं और हम आपसे जवाब मांगेंगे आई गेस, तो आपको इस हवाले से बड़ा क्लियर होना चाहिए और आपको इसकी मुकम्मल तौर पर मैंने आपको बता तो दी है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिर वो। मेरा पहली बात तो ये है कि मेरा पहले मौक़िफ़ नहीं लिया गया, इसीलिए आपको राब्ता किया है। अभी आपको इसीलिए राब्ता किया है कि आपसे मौक़िफ़ ले लिया जाए। नंबर 2, मैंने आपको मौक़िफ़ दे दिया है कि जो वैक्सीन मिली है वो 3 बैग में है। उसमें 2 बैग ऐसे हैं जो खुशाब में लाहौर से अलाट ही नहीं हुए, ना खुशाब को मिली है ना खुशाब ने वो वसूल किया है, वो किसी और डिस्ट्रिक्ट की है। ठीक सर, हमारे साथ ही रहेगा हमारे नुमाइंदा मलिक इमरान ने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे। बताइएगा मलिक इमरान, ये क्या मामला है?
वैक्सीन के जो बैग्स बरामद हुए हैं वो किस डिपार्टमेंट के हैं, किसने फेंके, तमाम तर जो इस पे अभी तक आपको इन्फॉर्मेशन हुई मालूम, उस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, ये महकमा है अभी आपके लाइन में है। साथ ये अनोखा कारनामा आया है जिसने महकमा सेहत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। लाखों रुपए की कोरोना साइनोफार्म वैक्सीन जो है वो जंगल में फेंक दी गई है, जबकि हमारी इतलात के मुताबिक वैक्सीन टारगेट करने के लिए फेंकी गई है। टारगेट को पूरा करने के लिए निशानदेही करने पर डिस्ट्रिक्ट जो अभी हेल्थ ऑफिसर साहब जो मौके पर भी आए हैं, इन्होंने वैक्सीन को अपनी तहवील में भी लिया है, जबकि जो डिप्टी कमिश्नर खुशाब है उन्होंने वाकये का नोटिस लेते हुए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी से 24 घंटे में रिपोर्ट भी तलब कर दिया। जबकि हमारी डिप्टी कमिश्नर मलिक इमरान, ये वैक्सीन किसकी जानिब से फेंकी गई है, क्या इसकी कुछ तस्दीक हो सकी है? ये इसके जो हमारी जो टीम है जो बाकायदा हॉस्पिटल में गई है, अभी जो हेल्थ की जो मैं बात सुन रहा था कि इसके जो 2 बेड वो नहीं मिलते, तो उसके हमने बाकायदा वहाँ पे जाके जो पूरा का पूरा इनसे इंक्वायरी कहा कि हमारे सामने जो पूरा रिकॉर्ड है लेके आए, लेकिन ये जो साइनोफार्म है इसका पूरा जो रिकॉर्ड है वो सेम इसके साथ मिल रहा है। वो इसी हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खुशाब की वो साइनोफार्म जो वैक्सीन है उसका जो पूरा बेच वो खुशाब के साथ मैच हुआ है। हमने बाकायदा इसके अलावा 2 और भी थे बॉक्स, वो उनमें से जो एक बॉक्स है वो बिल्कुल खुशाब डिस्ट्रिक्ट के साथ नहीं मैच हुआ। बाकी जो साइनोफार्म वैक्सीन है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खुशाब वो उसकी थी, बाकायदा उसको चेक किया गया है। ठीक है, साथ ही रहिएगा आप मलिक इमरान। ये अभी हमारे नुमाइंदे जिनका खुशाब से ताल्लुक है वो बता रहे हैं कि एक जो बॉक्स है वो मैच नहीं हुआ है, जबकि जो साइनोफार्म वैक्सीन है उसके बारे में बता रहे हैं कि वो खुशाब को मौसूल हुई थी। सर मेरी बात सुने, मैंने 1 बार नहीं 4 बार कहा है, आप मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते जो मैं कहना चाहता हूँ। अब मगर आपको मैं लाइन पे आ गया हूँ। पहली बात तो ये है कि आपने अखबार पहले तो मीडिया में चला दी, आपने मेरा मौक़िफ़ नहीं लिया। मैं जो बात कर रहा हूँ आप फिर सुन लें, और दिस इज माई लास्ट। इसके बाद मैंने अपना काम करना है कि वो जो वैक्सीन वहां से मिली है वो 3 बैग हैं उसके, 3 बैग हैं उसके, 2 बैग खुशाब को अलाट ही नहीं हुए, ना हमने लाहौर से वो वसूल किया है, वो किसी और डिस्ट्रिक्ट ने वसूल की हुई है। एक जो बैग है वो बैग मिलता है लेकिन हमारी एक्सपायरी और है, वो जो वैक्सीन वहां से मिली है उसकी एक्सपायरी और है। वो वैक्सीन हमारी खुशाब को ना अलाट हुई है, ना हमने वसूल किया, ना वो हमारी है। अब इसके अलावा बगैर वाकिफ के बगैर ताकीद के अब एक बंदा जो है वो अपनी मर्जी से चला रहा है तो उसकी अपनी मर्जी। और वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमानुल्लाह काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मलिक इमरान ने भी हमें आगाह किया। अब इसका ये मामला है, क्या इसकी तमाम तर तहकीकात होंगी तो यकीनन वो सामने होंगी। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।